गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बिहेवियर थेरेपी बताया था। आज की क्लास में मैं बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत ही आने वाले कुछ व्यवस्था को मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक बहुत ही प्रमुख है टोकन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि टोकन इकोनॉमी किसे कहते हैं, है ना। तो टोकन इकोनॉमी क्या है, ये किस तरह से हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनका उपयोग करके उन्हें ठीक किया जाता है। तो देखते हैं कि टोकन इकोनॉमी किसे कहते हैं। ये है टोकन इकोनॉमी, एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कुसुमायोजित व्यवहार को दूर करने के लिए क्लाइंट को अनुकूली व्यवहार करना कुछ संकेत के रूप में ठोस पुनर्बलन देकर सिखलाया जाता है ना। ये टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी एक ऐसा टेक्निक है, ये प्रविधि है जिसमें जो मैलाडेप्टिव बिहेवियर होता है, मतलब जो कुसुमायोजित व्यवहार है, उसको दूर करने के लिए क्लाइंट को उसी के अनुकूल व्यवहार करके या फिर कुछ संकेत के रूप में ठोस पुनर्बलन देकर सिखलाया जाता है। बाद में क्लाइंट अपनी इच्छा अनुसार उस संकेत को देकर वांछित वस्तु या लाभ प्राप्त कर सकता है। इस सचमुच में संकेत यहाँ एक तरह से मुद्रा के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? जो संकेत होता है वो सिंबल जिसको बोलते हैं, वो सिंबल क्या होता है कि एक मुद्रा के रूप में, मतलब मनी के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति जितना ही अधिक वांछित व्यवहार करता है वह उतना ही अधिक संकेत अर्जित कर पाता है। संकेत का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि उससे कोई प्रत्यक्ष संतुष्टि तो उससे नहीं होती है, इसलिए इसका प्रोत्साहन मूल्य बना रहता है। क्या होता है? इसका प्रोत्साहन मूल्य बना रहता है। उस संकेत का कुछ ये, जैसे मान लीजिए मुद्रा के रूप में जो कार्य करता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो जो संकेत होता है उसको हम मनी के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं। लेकिन वो क्या होता है, एक प्रोत्साहित वैल्यू होता है, मतलब इंसेंटिव्स वैल्यू से होते हैं उसकी, कि वो क्लाइंट जो होता है उससे प्रोत्साहित होते रहता है और वो उस प्रविधि का उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत है एक मॉडलिंग। अब देखते हैं मॉडलिंग में क्या होता है। मॉडलिंग एक ऐसी प्रविधि है जो प्रश्नात्मक सीखना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसे बोलते हैं, प्रश्नात्मक सीखता पर आधारित होता है। इस प्रविधि में क्लाइंट मॉडल अर्थात दूसरे व्यक्ति जैसे चिकित्सक या माता पिता या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक खास व्यवहार करते देखता है तथा साथ ही साथ उस व्यवहार को मिलाने वाले परिणामों से भी अवगत होता है ना। क्या करता है कि वो अपनी मतलब व्यक्ति जैसे चिकित्सक या माता पिता या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी होते हैं एक खास व्यवहार करते देखता है तथा साथ ही साथ उस व्यवहार को मिलाने वाले परिणाम से भी अवगत होता है, मतलब उसका व्यवहार क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसको भी देखता है या सीखता है। तो वो व्यक्ति इसी तरह से देख करके अपने व्यवहार में आचरण करता है। इसमें ये क्लाइंट उसको देख के अपने मॉडल के रूप में उपयोग करता है। बेंडूरा के शोधों के अनुसार, बेंडूरा एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर शोध किया और उनके अनुसार मॉडल के व्यवहार के परीक्षण करके क्लाइंट खुद भी वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। क्लाइंट मॉडल के व्यवहार को 3 ढंग से प्रभावित करता है। पहला क्या है, मॉडल नए कौशलों को सीखने का आधार प्रदान करता है। दूसरा है क्लाइंट के भय एवं अवरोधों को दूर करता है। तीसरा है सामाजिक रूप से स्थापित व्यवहार प्रतिरूपों को मॉडल सहज एवं सरल बनाता है ना। तो इस तरह से मॉडलिंग एक जो टेक्निक है वो इसमें कामयाब होता है, किसमें? बिहेवियर थेरेपी में। अब हम देखते हैं कि इसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है बायोफीडबैक, है ना। तो ये बायोफीडबैक कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। अब इसमें आइए हम देखें कि बायोफीडबैक क्या है। व्यक्ति जब अपनी आंतरिक एवं स्वायत्त अनुक्रियाओं का नियंत्रण व्यवहारपरक विधियों से करता है
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोफीडबैक कहा जाता है। इस प्रविधि में विशेष वैद्युत उपकरण के सहारे क्लाइंट को अपनी शारीरिक क्रियाओं में मूलतः अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की गति, रक्तचाप, मस्तिष्कीय तरंग, त्वचा का तापक्रम तथा अन्य संबंधित कार्य जिनका संचालन अनैच्छिक क्रियाओं से परिवर्तन करने के लिए, जिनका संचालन क्या होता है, मूलतः स्वायत्त तंत्रिका का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा होता है ना। क्या होता है, ये मुख्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। इसमें देखिए, जब व्यक्ति अपने आंतरिक और स्वायत्त अनुक्रियाओं का जब नियंत्रण व्यवहारपरक विधियों से करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोफीडबैक कहा जाता है। इस प्रविधि में विशेष वैद्युत उपकरण के सहारे क्लाइंट को अपनी शारीरिक क्रियाओं में मूलतः अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय गति, रक्तचाप, मस्तिष्कीय तरंग, त्वचा का तापक्रम तथा अन्य संबंधित कार्य जिनका संचालन ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, मुख्य रूप से संचालित होते हैं। ये सब उसी से संचालित होते हैं। इस अनैच्छिक क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रशिक्षण देकर रोगी को कुसुमायोजित व्यवहार को दूर करके उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार को सिखलाया जाता है। क्या होता है, इस प्रविधि को अपनाकर रोगी को जो अनैच्छिक क्रियाओं है उसे परिवर्तन लाकर, उसे प्रशिक्षण देकर रोगी को कुसुमायोजित व्यवहार को दूर करके उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार करने के लिए सिखलाया जाता है। फीडबैक विधि द्वारा उपचार करने में कुछ स्टेप्स होते हैं, जो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब देखिए, उसको 3 स्टेप होते हैं उसकी। अब पहला स्टेप क्या होता है, इसको देखेंगे। रोगी या क्लाइंट को उस शारीरिक अनुक्रिया जिसे बदलना है को मॉनिटर विशेषकर वैद्युत उपकरण द्वारा जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रोगी या क्लाइंट जो होते हैं उस शारीरिक मुद्रा जिसे उसको बदलना होता है, शारीरिक अनुक्रिया जिसे बदलना होता है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करके विशेषकर वो जो वैद्युत उपकरण जो होता है, इलेक्ट्रिक उपकरण होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे स्टेप में है उपकरण द्वारा सूचनाओं को श्रवण या दृश्य संकेतों के रूप में परिवर्तित कर उसे रोगी के सामने रखा जाता है। उसको जब हम ये वैद्युत संचरण के साथ उपकरण के साथ जोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस उपकरण द्वारा सूचना का श्रवण होता है, या तो वो सुन करके जानता है या फिर उसको देखा जाता है। विजुअल क्यूज जो होते हैं, जो या तो सुन करके या फिर विजुअली देख करके के रूप में परिवर्तित कर उसे हम लोग क्या करते हैं, रोगी के सामने उपस्थित करते हैं, है ना। तो ये बनता है। अब तीसरा स्टेप होता है, रोगी उस संकेत में परिवर्तन अपनी सारी क्रियाओं में परिवर्तन करके लाता है। रोगी क्या करता है, अपने सारी क्रिया में परिवर्तन करके उसके उस संकेत को में परिवर्तन करके अपनी सारी क्रियाओं में परिवर्तन करने लगता है ना। तो अब इस तरह से स्पष्ट होता है कि व्यवहार चिकित्सा में कई तरह के व्यवहार प्रविधियों का उपयोग करके क्लाइंट के अनुकूलित व्यवहार के जगह पर अनुकूलित व्यवहार करना सिखलाता है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्यवहार चिकित्सा में कई तरह की प्रविधियाँ हुई, बहुत सी प्रविधियाँ इसके अंतर्गत आई, और इन सभी प्रविधियों को उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट के अनुकूलित व्यवहार जो होता है, मतलब मैलाडेप्टिव बिहेवियर जो होता है, उसको हम लोग चेंज करके उसको समायोजित व्यवहार में बदल देते हैं ताकि उसका समायोजन सही ढंग से हो। तो इस व्यवहार में इसमें हम लोग इस टेक्निक के द्वारा क्लाइंट का हम लोग उपयोग करते हैं। इस फीडबैक में, बायो फीडबैक में है मेन इसका ये जो मुख्य उपचार होता है उसका ये मतलब होता है कि जब वो क्लाइंट किसी तरह का कोई कार्य करता है, मतलब जिस तरह का वो बिहेवियर करता है, उसको हम लोग या तो वैद्युत इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो देखता है
कि चाहे वो सुन करके या फिर देख करके, दोनों ही अवस्था में वो क्या करता है कि देखता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य कैसे थे। या तो वो सुनता है या फिर उसको दिखलाया जाता है, मतलब उसका फीडबैक दिया जाता है और उसको स्क्रीन पे दिखा के या जिस प्रविधि से भी दिखा के उसको समझाया जाता है। और इस स्थिति में वो व्यक्ति खुद भी क्या करता है, इसको प्रशिक्षित होने के लिए, मतलब कि उसको सुधार करने के लिए अपना भी एफर्ट लगाता है, जिसके कारण वो ये जल्दी ठीक हो जाता है ना। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको कॉग्निटिव थेरेपी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।